चलिए, तो आज हम लोग ब्रांच अकाउंट ही पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने ब्रांच अकाउंट के फॉर्मेट को समझा था और ब्रांच अकाउंट के फॉर्मेट को कैसे यूज़ करना है, क्या क्या उसके अंदर आइटम्स आते हैं, उनको कहाँ दिखाना है, वो सारी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा था। आज जो हम लोग का वीडियो है वो ब्रांच अकाउंट पे ही है, लेकिन आज इसमें हम लोग ब्रांच अकाउंट के फॉर्मेट के बेसिस पे ही क्वेश्चंस को समझेंगे। जैसे पिछले क्लास में ब्रांच अकाउंट के फॉर्मेट को समझने के बाद हम लोगों ने एक क्वेश्चंस लिया था। उस क्वेश्चन के अंदर में एक चीज़ हमने देखा था, वो ये कि ब्रांच अकाउंट कैन सेल गुड्स ओनली फॉर कैश, यानी कि ब्रांच सिर्फ कैश में ही गुड्स बेच सकता है। अगर ब्रांच सिर्फ कैश में ही गुड्स भेज सकता है तो उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था, एग्ज़ाम्पल लिया था। आज हम लोग फिर से एग्ज़ाम्पल लेंगे, लेकिन आज जो क्वेश्चन होगा उसके अंदर में एक ब्रांच सिर्फ कैश में नहीं बल्कि क्रेडिट में ही भी गुड्स को सेल कर सकता है। हमने देखा था कि पिछले जो फॉर्मेट थे उस फॉर्मेट के अंदर में गुड्स के साथ साथ, यानी कि जो हम लोगों ने डेटर्स, जो ओपनिंग डेटर्स होता है, क्लोजिंग डेटर्स होता है, उन सारी चीज़ों का कुछ खास यूज़ नहीं हो पाया था क्योंकि क्रेडिट पे गुड्स सेल हुआ ही नहीं, इसीलिए। लेकिन आज जो हम लोग क्वेश्चन लेंगे तो वो उसमें हम लोगों अच्छे तरीके से क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को कैसे शो करते हैं ब्रांच अकाउंट के अंदर में समझेंगे। तो उससे पहले, क्वेश्चन को समझने से पहले एक बार मैं फिर से आप लोग को रिवाइज करा देता हूँ कि किस तरीके से हमारा फॉर्मेट था। जो स्टूडेंट पहली बार देख रहे होंगे वीडियो, अगर उनके पास ब्रांच अकाउंट के थोड़े से कॉन्सेप्ट हैं तो वो समझ पाएंगे। देखिए, सबसे पहले जब भी हम लोग ब्रांच अकाउंट बनाते हैं तो जो हम लोगों ने स्टेप दिखाया था, यहाँ पे पूरा इमेज नहीं आ पाया है, यहाँ स्टेप 1 लिखी हुई है। स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले ब्रांच के पास जो कुछ भी अवेलेबल है, एक हेड ऑफिस ये देखेगा कि पहले से ब्रांच के पास क्या है, पहले का बचा हुआ, यानी कि ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ब्रांच के पास ओपनिंग बैलेंस में स्टॉक हो सकता है, पेटी कैश हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, अदर एसेट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इस तरीके से ब्रांच के अंदर में हो सकते हैं। उसके साथ जो है, इधर हम लोग जो दिखा रहे हैं कि ब्रांच को किस तरीके से हम लोग ब्रांच के अकाउंट के अंदर में हम लोग ओपनिंग स्टॉक को दिखा लेंगे, ओपनिंग एसेट्स के ओपनिंग बैलेंस को दिखाएंगे। उसी तरीके से फिर से हम लोग क्या करेंगे कि ब्रांच के अंदर में हम लोग का डेबिट साइड में हम एसेट्स के ओपनिंग बैलेंस को दिखाएंगे, तो क्रेडिट साइड में हम लोग लायबिलिटीज़ के ओपनिंग बैलेंस को दिखाएंगे। उसी तरीके से जब हम ओपनिंग बैलेंस के एसेट्स को डेबिट में दिखा रहे हैं तो उसकी क्लोजिंग को हम कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में। और जब हम लायबिलिटी के ओपनिंग बैलेंस को डेबिट में दिखा रहे हैं तो उसकी क्लोजिंग को कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में। ये याद रखना है, यानी कि ये स्टेप आपको करना है। पहला, फर्स्ट ओपनिंग बैलेंस के एसेट को दिखाएंगे और उसके बाद हम लोग लायबिलिटीज़ के ओपनिंग बैलेंस को दिखाएंगे। ये दोनों चीज़, ओपनिंग बैलेंस के एसेट्स को, जब हम लोग ओपनिंग बैलेंस के एसेट्स को डेबिट में दिखा रहे हैं, ओपनिंग बैलेंस के एसेट्स को हम लोग डेबिट में दिखा रहे हैं, तो उसके क्लोजिंग को कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट में। ओपनिंग लायबिलिटीज़ के बैलेंस को हम लोग क्रेडिट में दिखा रहे हैं तो उसके क्लोजिंग को हम लोग कहाँ दिखाएंगे, डेबिट में। तो ये आपको पहले दिखाना होगा। उसके बाद जो हमारा स्टेप था वो ये कि ब्रांच के अंदर में एक्टिविटीज़ क्या होती है। सिंपल है, फर्स्ट है कि ब्रांच गुड्स रिसीव करेगा हेड ऑफिस से, यानी हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स भेजेगा। ब्रांच को हेड ऑफिस कुछ कैश भेजेगा, जैसे रेंट के लिए, सैलरी के लिए, यहाँ पे रेंट है, सैलरी है, इस तरीके से ब्रांच क्या करेगा, सबसे पहले गुड्स भेजेगा, देन ब्रांच क्या करेगा, कैश भेजेगा। उसके बाद ये दो काम हेड ऑफिस ब्रांच को भेजेगा, हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स भेजेगा, हेड ऑफिस ब्रांच को कैश भेजेगा।
देन अब उसके बाद ब्रांच ये देखेगा कि सारे गुड्स जो आए हैं उसमें कोई ऐसा तो गुड्स नहीं है जो डैमेज है। अगर ऐसा कुछ है तो वो तुरंत उस गुड्स को हेड ऑफिस को वापस कर देगा और उसके लिए जो एंट्री होगी वो यहाँ पे है गुड्स सप्लाइड बाय ब्रांच। उसके बाद है जो कुछ भी कैश ब्रांच के पास आएगा वो हेड ऑफिस को वापस कर देगा। उसके लिए यहाँ पे लिखी हुई है बाय कैश, कैश सेल्स जितना नगद बेच के कैश बेच के पैसा आया, और रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स, रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स का मतलब हो गया जो उसने उधार बेचा हुआ था उससे पैसे रिसीव हुए, ये दोनों कैश हो जाएगा। अभी मैं इस फॉर्मेट को बिल्कुल शॉर्टकट में समझा रहा हूँ। अगर फर्स्ट टाइम कोई ब्रांच का चैप्टर देख रहे होंगे, इसको पढ़ रहे होंगे, तो उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। आप लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जरूर से देख लीजिए अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो, और अगर पढ़ा भी है एटलीस्ट लेक्चर 2 तो देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन पे आते हैं सीधे। आपके पास एक क्वेश्चन है, ये डॉक्टर MC शुक्ला बुक का, नॉट SM शुक्ला, MC शुक्ला बुक का ही एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेटिंग टू पटना ब्रांच, यहाँ ब्रांच का नाम क्या दिया हुआ है, पटना ब्रांच, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2000, यानी कि 31 मार्च 2002 को पटना ब्रांच के से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशंस यहाँ पे दिए हुए हैं। इसमें कह रहा है कि यू हैव टू प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, यानी कि हेड ऑफिस क्या करेगा कि ब्रांच अकाउंट बनाएगा और वो हेड ऑफिस के अंदर में जो ब्रांच अकाउंट ओपन किए जाएंगे वो आपको करना है। सो यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, एक बार हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले है स्टॉक एट ब्रांच, यहाँ फर्स्ट स्टॉक एट ब्रांच ऑन 1 अप्रैल 2019, यहाँ पर आप देखेंगे डेट को 1 अप्रैल 2019। उसके बाद ये ब्रांच डेटर्स 1 अप्रैल 2019, सॉरी 1999, पेटी कैश एट ब्रांच 1999, यानी कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जितने भी यहाँ पे स्टॉक दिए हुए, स्टॉक एट ब्रांच, स्टॉक एंड डेटर्स, पेटी कैश, ये तीनों का जो डेट है वो 1999 है और 1 अप्रैल है। तो 1 अप्रैल क्या होता है, 1 अप्रैल इज़ द ओपनिंग डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ये फाइनेंशियल ईयर का ओपनिंग डेट होता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब जैसा कि हम लोग फॉर्मेट में देख चुके हैं कि ओपनिंग बैलेंस को कहाँ स्टार्ट करते हैं, कहाँ दिखाते हैं, तो जब भी ब्रांच अकाउंट बनाएंगे तो ब्रांच अकाउंट को ओपनिंग बैलेंस से ही स्टार्ट करते हैं। तो वो तीनों आइटम्स को हम लोग ब्रांच अकाउंट के ऊपर में दिखाएंगे, यानी कि सबसे पहले दिखाएंगे। देन हम लोग क्या करते हैं, किसको दिखा देते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे हमने देखा था अभी कि हमारा क्या था, ओपनिंग बैलेंस ब्रांच का था। यहाँ पे ब्रांच स्टॉक ओपनिंग बैलेंस B/D दिखा दिया गया। आप लोग ऐसे भी दिखा सकते हो, यहाँ पे टू बैलेंस B/D करके भी दिखा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे टू ब्रांच स्टॉक यहाँ पे दिखा दिया गया, टू ब्रांच स्टॉक। ज़्यादा बेटर होगा कि आप यहाँ पे लिख देंगे टू बैलेंस B/D, उसके बाद ब्रांच स्टॉक, ब्रांच डेटर्स, पेटी कैश। तो यहाँ पे जो भी 1 अप्रैल को जो भी स्टॉक था वो यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा जो है स्टॉक एट ब्रांच है 58,900, ब्रांच डेटर्स है हमारा 14,700 और पेटी कैश है 720, 14,700 एंड 720, ये है हमारा। अब हम लोग देखेंगे
कि यहाँ पे दिखाया गया है कि नहीं, तो बिल्कुल यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे आप लोग को दिखाया गया है, आप लोग यहाँ पे देखिए। ब्रांच स्टॉक 58,900, ब्रांच डेटर्स 14,700 और 2 ब्रांच पेटी कैश 720, ये दिखा दिया गया। ये आपका दिखाया गया है ये 3 आइटम्स, ये 3 आइटम्स को यहाँ पे दिखा दिया गया। ये ओपनिंग बैलेंस है। तो पहला स्टेप में आपको यही करना था और यहाँ पे आपने किया। देन उसके बाद आगे जो क्वेश्चन है वो है कि गुड्स सेंट टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि गुड्स जो है ब्रांच को भेजा गया, गुड्स ब्रांच को भेजा गया। तो जो गुड्स ब्रांच को भेजा गया है वो है हमारा 3,29,400 और उसके बाद सिर्फ गुड्स ही नहीं, यहाँ पे कैश भी भेजा गया होगा, कहीं पे दिख रहा होगा, यहाँ पे आप देखो कैश भी भेजा गया है। किन किन चीज़ों के लिए कैश भेजा गया है? तो रेंट के लिए, सैलरी के लिए और पेटी कैश यानी खुदरा चीज़ों के लिए यहाँ पे ये चीज़ें भेजी गई है। ठीक है, 12,000, 36,000 एंड 700 और यहाँ पे जो है ये 3,29,400 भेजा गया है गुड्स। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसे भी दिखा देते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने जो क्वेश्चन के अंदर में देखा, उस क्वेश्चन के अंदर में आप देखोगे कि गुड्स सेंट टू ब्रांच, आप लोग यहाँ पे गुड्स सेंट टू ब्रांच की जगह पे गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच भी लिख सकते हो। 3,29,400 यहाँ पे दिखा दिया गया। और उसके बाद कैश भेजा गया, वो कैश कितने का भेजा गया? तो 12,000, 36,000 एंड 7,000। ये वो कैश है जो कि हेड ऑफिस के द्वारा ब्रांच को भेजा गया खर्च के लिए, जैसे रेंट देने के लिए, सैलरी देने के लिए, पेटी कैश के लिए। क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो डिपेंडेंट ब्रांच होती है उसमें गुड्स भी हेड ऑफिस के द्वारा भेजा जाता है। गुड्स खुद से परचेज नहीं किया जा सकता है ब्रांच के द्वारा। जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो भी हेड ऑफिस के द्वारा ही भेजे जाएंगे। तो ये उसी तरीके से यहाँ पे गुड्स जो है आपका भेज दिया गया है। गुड्स यहाँ भेजा गया 3,29,000। यहाँ पे 2 गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच भी आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 कैश लिख दिया गया और कैश में जो भी अमाउंट था यहाँ पे शो कर दिया गया है। अब है कि उसके बाद देखते हैं उसके बाद पे क्या स्टेप है। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि क्या है, गुड सेंट टू यहाँ पे हो गया। उसके बाद कैश सेल्स कितने का हुई है भाई? तो गुड सेंट टू 3,29,000 और कैश सेल्स जो हुई है वो है 3,15,800, 3,15,800 का ये कैश हुआ है। उसके बाद क्रेडिट सेल्स जो हुई है वो है कितने की? 1,40,000, 3,15,800 और 1,40,400। ओके, देन उसके बाद कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, और डेटर से जो कैश रिसीव्ड हुई है वो है आपका 3,37,900। ये ब्रांच से डेटर से रिसीव हुआ है ब्रांच को, और इसे ब्रांच हेड ऑफिस को भेज देगा। उसके बाद ये आइटम्स तो हमने दिखाई दिया, कैश जो भेजा गया ये सारा चीज़ तो हम लोगों ने दिखाई दिया। अब है यहाँ पे लास्ट में और कुछ आइटम्स है। क्या? स्टॉक। ये आप देख रहे हैं 31 मार्च 1999 इसका जो था 1 अप्रैल 1999 यहाँ पे इसका ओपनिंग डेट था। तो यानी कि क्लोजिंग डेट क्या हो गया यहाँ पे? 31 मार्च 2000। यहाँ पे अब है स्टॉक। तो और उसके बाद एक
चीज़ लास्ट में जो दिख रही है वो है गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे कि गुड्स भी रिटर्न हुई है, 18,000 का गुड्स भी रिटर्न हुआ है, 1800 का गुड्स रिटर्न हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग हम लोग करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ओपनिंग स्टॉक को दिखा दिया, यहाँ पे क्लियर है। उसके बाद गुड्स हेड ऑफिस के द्वारा ब्रांच को भेजा गया 3,29,400, उसे भी दिखा दिया। कैश भेजा गया रेंट के लिए, सैलरी के लिए, पेटी कैश के लिए, उसे भी दिखा दिया गया। अब है कि मैंने बताया था कि गुड्स क्रेडिट साइड में क्या दिखाना है, तो जो भी हमारा गुड्स आता है उसे हम दिखाएंगे। सॉरी, अब हम लोग ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाते हैं। क्रेडिट साइड में सबसे पहले यहाँ पे गुड्स रिटर्न किया गया है, आप इसको पहले दिखाना तो ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पे ये चीज़ें बाद में दिखाई गई है। गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट रिटर्न, ये 1800। ये जो गुड्स सेंड टू ब्रांच है, आप अगर इसे पहले दिखाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा कैश से पहले। यानी कि ये जो गुड्स है ये रिटर्न हो गई है, क्योंकि हेड ऑफिस से जो गुड्स आया है हो सकता है कुछ डैमेजेस होगा, तो ब्रांच ने इसे हेड ऑफिस को वापस कर दिया। तो ये वापस कर दिया, तो इसलिए जैसे हेड ऑफिस जब गुड्स को भेजता है तो हम लोग लिखते हैं तो गुड्स सेंड टू ब्रांच, उसी तरीके से यहाँ पे जब ब्रांच वापस कर रहा है तो यहाँ पे बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच लिखा हुआ है। ज़्यादा बेटर होगा कि यहाँ पे बाय गुड्स सेंट बाय ब्रांच कर दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे टू की जगह पर बाय कर दीजिएगा, यानी कि गुड्स सेंट बाय ब्रांच। ये कब होगा, जब रिटर्न हो रहा है, 1800 का रिटर्न किया जा रहा है, 1800 यहाँ पे क्रेडिट साइड में दिखा दिया। गुड्स सेंड कर रहा है, यानी कि ब्रांच के द्वारा गुड्स आ रही है, तो डेबिट में गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, और ब्रांच अब उसी गुड्स को वापस कर रही है तो बाय गुड्स सेंट बाय ब्रांच, यानी ये चीज़ें कर सकते हैं। जानिए, टू भी लिखिए, बाय भी लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर आप लोग गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट नाम से लेज़र ओपन करना है तो फिर आपको टू दोनों में ही लिखिए, तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो गया। ये हमने कर दिया। अब बात करते हैं कैश की। तो पिछले क्वेश्चंस की तरफ एक बार फिर से हम लोग जाते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से हुई है। तो गुड्स सेंड कैश सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, यानी कैश सेल हुआ है 3,15,800 का, क्रेडिट सेल हुई है 1,14,800 का, और उसके बाद कैश रिसीव्ड जो हुई है 1,37,900। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दिखाएंगे। यानी टोटल बाय कैश, बाय कैश का मतलब हुआ, अगर बाय कैश क्रेडिट साइड में हम लोग लिख रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम ब्रांच जो है हेड ऑफिस को कैश भेज रहा है। यहाँ पे जब भी हेड ऑफिस यानी ब्रांच अकाउंट कैश रिसीव कर रहा है, ब्रांच कैश रिसीव कर रहा है, तो कहाँ दिखाया जा रहा है, डेबिट में। हेड ऑफिस कैश भेज रहा है और ब्रांच रिसीव कर रहा है, तो डेबिट में। अब जब हेड ऑफिस रिसीव करेगा और ब्रांच भेजेगा तो बाय कैश क्रेडिट में। ठीक है, मैंने इसका जर्नल नहीं बताया है अभी, जर्नल मैं बता दूंगा, अभी मैं आपको सिर्फ फॉर्मेट बेस का यूज़ करना बता रहा हूँ। तो यहाँ पे बाय कैश यानी कि ब्रांच के द्वारा कैश भेजा जा रहा है हेड ऑफिस को, हेड ऑफिस कैश रिसीव कर रहा है। तो क्यों रिसीव किया भाई, कैसे कैसे के लिए रिसीव किया, तो सबसे पहले बाय कैश 3,15,000, यानी कि पिछले क्वेश्चंस में हमने क्या देखा कि कैश सेल्स नगद बेचा गया, तो नगद बेचा गया कितने का, तो 3,15,800 का। फिर उसके बाद रिसीव फ्रॉम डेटर्स, डेटर से रिसीव्ड हुआ, डेटर से रिसीव कितना हुआ 1,37,900। ये रिसीव्ड हुआ
डेटर से 1,37,900, यहाँ पे ये चीज़ें 2 बार लिख दी गई है, आप इसको इग्नोर कर दीजिएगा। यानी कि पहला जो नगद बेचा उसके लिए कैश है, फर्स्ट जो नगद बेचा उसके लिए कैश है, और दूसरा जो डेटर्स यानी कि जो हमारा बकाया था, यानी जो हमने उधार बेचा था, ब्रांच ने उधार बेचा था, अब उसने पैसा रिसीव किया डेटर से, उसके लिए है 1,37,900। यहाँ पे एक मिस प्रिंट है, वो 2 बार लिखा गया, उसको इग्नोर करते हैं। ये जो है 2 आइटम्स आया। अब है कि 3,15,800 क्वेश्चन में दिया हुआ है, 1,37,900 ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इतना कैश ब्रांच को आया, एक बेच कर आया और दूसरा उधार बेचा हुआ था, उधार बेचा उससे रिसीव हुआ, यानी कि टोटल 4,53,700 ये ब्रांच ने हेड ऑफिस को भेज दिया। उसके बाद 1,800 का गुड्स जो है वो रिटर्न किया, वो भी हम लोगों ने दिखा दिया। अब जो है यहाँ पे ध्यान देना है कि किस तरीके से यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक को दिखाना है, क्लोजिंग बैलेंस को दिखाना है। तो क्लोजिंग बैलेंस के दिखाने से पहले हम लोग फिर से एक बार क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि स्टॉक दिया हुआ है ब्रांच का 55,400, पेटी कैश दिया हुआ है 730, ठीक है, और गुड्स रिटर्न, तो गुड्स रिटर्न तो दिया हुआ है, एक्चुअली यहाँ पे गुड्स रिटर्न दिया हुआ है तो उसका तो यूज़ कर लिए, और लास्ट डेट को दिया हुआ है, इसीलिए सॉल्यूशन में लास्ट में भी दिखाया जा सकता है, बट ऊपर ही दिखाना सही है। लास्ट में भी कभी कभी रिटर्न हो जाता है, पे ये सबसे लास्ट में है इसलिए सबसे लास्ट में सॉल्यूशन में दिखा दिया गया। खैर उस पर हम लोग को डिस्कस नहीं करनी है, वो नॉर्मल सी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें आपने देख लिया, ये 2 आइटम्स दिया हुआ है। अब जब 2 आइटम्स दिया हुआ है क्लोजिंग बैलेंस का, लेकिन यहाँ पे 3 कहाँ से आ गया? क्लोजिंग बैलेंस तो सिर्फ स्टॉक का दिया हुआ था और पेटी कैश का दिया हुआ था, यही दोनों, लेकिन ये ब्रांच डेटर्स कहाँ से आ गया? तो ब्रांच डेटर्स कहाँ से आया, इसके लिए समझना होगा। तो कैसे यहाँ पे 17,200 आ रहा है उसे हम लोग देखेंगे। तो हम लोग फिर से क्या करते हैं कि क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे पहले कि जो हमारा डेटर्स था वो पहले से कितने का था? तो ब्रांच डेटर्स पहले से था 14,700 का, ठीक। अब 14,700 का डेटर्स पहले से था, हमने क्या किया उधार, तो यहाँ पे 14,700 लिख देते हैं, ठीक है, यानी कि 14,700 यहाँ पे मैंने शो कर दिया। अब जो है यहाँ पे कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, यानी कि क्रेडिट सॉरी कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स नहीं, क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स कितना हुआ? तो क्रेडिट सेल्स हो गया हमारा 3,15,000। क्या, एक सेकेंड, यहीं पे हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसको समझिएगा कि ब्रांच स्टॉक ब्रांच डेटर्स 14,700 का था, और यहाँ पे जो और क्रेडिट बेचा गया है वो है 1,40,400। तो हम लोग इसको ऐड करेंगे, यानी ये पहले से उधार था, इतना डेटर्स बकाया था, और जब हमने उधार और बेच दिया 1,40,400 का, तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो है गुड्स
का वैल्यू बढ़ गया है, सॉरी हमारा जो डेटर्स है वो बढ़ गया। तो टोटल 14,700 प्लस 1,40,400, ये हमारा 1,55,100। अब जो है उसमें ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि हम यहाँ पे देखेंगे कि पहले से यहाँ पे स्टॉक अवेलेबल था, सॉरी ब्रांच डेटर्स जो था वो पहले से 14,700 का था, यानी बकाया पहले से था 14,700 का। फिर उसके बाद हमने क्या किया, कि और हमने 1,40,400 का और उधार बेच दिया ब्रांच ने। तो जब ये दोनों, ये पहले से था हमारा 14,700 का और हमने 1,40,400 का और बेच दिया, तो जाहिर सी बात है बढ़ गया होगा, यानी पहले से 14,700 था और हमने 1,40,400 का उधार बेच दिया, तो ये बढ़ गया हो गया। आई थिंक ये 1,55,100 होना चाहिए, ये हो गया हमारा। अब जब ये हो गया हमारा दोनों ऐड करके कि पहले से 14,700 का फिर 1,40,400 हमने और उधार बेच दिया, तो टोटल हमारा 1,55,100, ये हमारा टोटल हो गया, टोटल बकाया डेटर्स। अब कह रहा है कि इसमें कैश रिसीव्ड हुई है डेटर से कितना, 1,37,900, 1,37,900, ये हमारा और रिसीव हो गया। तो पहले से हमारे पास 14,700 का था, हमने और क्रेडिट पे उधार बेच दिया 1,40,000 का, 1,40,400 का, तो टोटल हमारा हो गया 1,55,100, जिसमें से यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स कितना, तो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स जो है हमने 1,37,900 का रिसीव किया, 1,37,900 का रिसीव किया। तो 1,55,100 टोटल हमारा डेटर्स हो गया, जिसमें से 1,37,900 रिसीव हो गया। तो हमारे पास अब बचा कितना, 17,200, ठीक है ये। तो अब हम लोग क्या करते हैं, आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अब यहाँ पर देख रहे हैं अमाउंट जो है हमारा कितना है, अमाउंट यहाँ पे 17,200 है। कैसे आया है, पहले ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग डेटर्स पहले लिखेंगे, ओपनिंग डेटर्स को लिख देंगे, फिर उसके बाद और जो क्रेडिट सेल्स हुई है उसको भी लिख देंगे, प्लस कर देंगे ओपनिंग डेटर्स देन प्लस क्रेडिट सेल्स, जो टोटल आएगा उसमें से जितना रिसीव्ड हुआ उसको हम लोग लेस कर देंगे, ये अमाउंट आ जाएगा। अब है कि हमारा दोनों डेबिट और क्रेडिट दोनों हम लोगों ने दिखा दिया। अब जब डेबिट और क्रेडिट दोनों हम लोगों ने दिखा दिया है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग के लिए डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करके जो भी डिफरेंस आएगा वो हमारा हो जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पे टू प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट, 17,100 का। अगर क्रेडिट डेबिट साइड ज़्यादा हो जाता और क्रेडिट साइड तो इधर दिखाते होता लॉस। अब है कि ये तो सीधे ब्रांच अकाउंट में है, लेकिन जो अभी हम लोगों ने डेटर्स के लिए बताया क्लोजिंग स्टॉक के लिए, ये आप लोग इस तरीके से शो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर होगा कि इसके लिए हम लोग डेटर्स अकाउंट ही एक ओपन करके शो कर दें। तो डेटर्स अकाउंट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फ़िलहाल ये क्वेश्चन था। और आप अगर ये वीडियो हम यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके बाद अगर कोई वैसा आपको प्रॉब्लम क्वेश्चंस रहता है तो आप पूछ सकते हैं, और हम लोग इसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन या फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम लोग ब्रांच अकाउंट के अंदर में ही ब्रांच अकाउंट के अलावे बहुत सारे अकाउंट होते हैं, जैसे गुड सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट, कैश अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, ये सारा कुछ करेंगे।